फिक्र आपकी में अब बात एक ऐसे शख्स की जिसके शब्दकोश में जहरीली तकरीरों का संकलन है, जिसके नाम के आगे पुलिस की क्राइम फाइल में बोल्ड और कैपिटल लेटर में मोस्ट वांटेड और भगोड़ा लिखा है, जिसे हेट स्पीच और ब्रेन वॉश का चैंपियन कहा जाता है। नाम है जाकिर नायक। वो जाकिर जो इस्लामिक उपदेशक का चोला पहनकर नफरत वाले ज्ञान देता है। उसी जाकिर नायक को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। कुछ अहम सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। क्या बहुत जल्द मोस्ट वांटेड और नफरत के नायक जाकिर नायक को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया जाएगा? क्या मलेशिया में चल रहे जाकिर नायक के जन्नत वाले दिन अब खत्म होने वाले हैं? मलेशियाई प्रधानमंत्री के एक बयान में कुछ ऐसे संकेत हैं कि भारत से भागे जाकिर नायक की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। क्या मलेशिया बहुत जल्द भारत के भगोड़े जाकिर नायक को सौंपने वाला है? और एक सवाल यह भी है कि क्या हेट स्पीच और ब्रेन वॉश के स्कॉलर जाकिर नायक का खेल खत्म होने वाला है? दरअसल इन सवालों की वजह है मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम। वैसे तो मलेशिया वो देश है जिसने जहरीले जाकिर नायक को अपने देश में शरण दी है, लेकिन अब यही मलेशिया जाकिर नायक को बड़ा झटका भी दे सकता है। दरअसल मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम इस वक्त भारत दौरे पर है। मंगलवार को दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात भी की है। इसके बाद अनवर इब्राहिम इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के एक कार्यक्रम में गए थे। वहीं पर मलेशिया के पीएम से भारत के मोस्ट वांटेड जाकिर नायक के प्रत्यर्पण पर सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर जाकिर नायक बेचैन तो बहुत होगा। अनवर इब्राहिम ने कहा, अगर भारत की ओर से जाकिर नायक को लेकर सबूत दिए जाएंगे तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और मलेशिया के संबंध किसी एक व्यक्ति से बहुत ऊपर है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मलेशिया पूरी तरह भारत के साथ है। यानी संकेत साफ हैं कि जल्द ही भगोड़े जाकिर नायक को भारत लाने की कोशिश शुरू हो सकती है। इस पर सबसे पहले आप मलेशिया के प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ये वो जाकिर नायक हैं जो वैसे तो खुद को धर्म का प्रचारक बताता है, लेकिन सच ये है कि धर्म की आड़ में नफरत का प्रचार प्रसार करता है। भारत के कानूनी रिकॉर्ड्स में जाकिर नायक के जहरीले कारनामों की लिस्ट कितनी लंबी है, जरा ये भी देखिए। भारत में जाकिर नायक की पहचान एक मोस्ट वांटेड और भगोड़े की है। इसी जाकिर नायक पर टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं। एनआईए की चार्जशीट के अनुसार जाकिर नायक पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का आरोप है। जाकिर नायक जहरीली तकरीरें करने के लिए कुख्यात है, जिसे ब्रेन वॉश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जाकिर नायक पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के भी आरोप हैं। उस पर हेट स्पीच को लेकर कई केस भी दर्ज हैं, जिसकी वजह से 2016 में जाकिर नायक भारत से भाग गया था और बचने के लिए मलेशिया में जाकर शरण ले ली थी। इसके बाद 2017 में भारत सरकार ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था। मतलब सच ये है कि जाकिर नायक को इस वक्त मलेशिया में नहीं बल्कि भारत की किसी जेल में होना चाहिए। हालांकि मलेशिया के पीएम ने जाकिर नायक पर जो कुछ कहा है ये भी बहुत जल्द संभव हो सकता है। जाकिर नायक ने वर्ष 1991 में एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन बनाया, लेकिन बांग्लादेश में हुए एक आतंकी हमले में जाकिर नायक के कनेक्शन का जिक्र आने के बाद भारत में उसके संगठन पर बैन लगा दिया गया। खुद भारत में भी जाकिर पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कई केस दर्ज हैं। जाकिर के नाम के आगे आईपीसी की सख्त धाराएं लगी हुई हैं। इनमें धारा 120B, 153A, 295A, 298 और 505(2) शामिल हैं। यानी भारत में जाकिर नायक के अपराध की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और इसीलिए अब हेट स्पीच के इस चैंपियन को भारत लाया जाना बहुत जरूरी है। इन्होंने जो कहा है कि हम टेररिज्म को टॉलरेट नहीं करते क्योंकि इनके अपने ही देश में कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जहां इस्लामिक लोगों ने आतंकवाद फैलाया, हम ये नहीं टॉलरेट करेंगे, वो नहीं टॉलरेट करेंगे, हमें कंपेलिंग एविडेंस है। कंपेलिंग एविडेंस का मतलब क्या होता है? हमारी ट्रीटी है आपके साथ, हमने कहा कि आपको ये आदमी चाहिए, ये स्पीचेस उसने दिए, और क्या चाहिए आपको? यहाँ तक कि ये खुद जानते हैं कि जाकिर नायक बड़ा खतरनाक आदमी है। मलेशिया में वो प्रचार नहीं कर सकता, प्रतिबंध है, भाषण नहीं दे सकता। लेकिन आपने पिछले कुछ दिनों में शायद एक बात और गौर की हो, जाकिर नायक भले ही भारत से भागकर मलेशिया में छिपा हो, लेकिन आए दिन किसी न किसी केस में उसका नाम सामने आता ही रहता है, फिर चाहे वो धर्म परिवर्तन का मामला हो या फिर ब्रेन वॉश का। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जाकिर मॉडल कट्टरपंथियों के बीच बहुत फेवरेट मॉडल है और इसी के तहत वो काम भी करते हैं।
जैसे सबसे पहले कट्टरपंथी किसी शिकार की तलाश करते हैं, उससे किसी ऑनलाइन गेमिंग या फिर किसी साइट के जरिए संपर्क किया जाता है, फिर उसे जाकिर नायक के अलग अलग श्रेणी के वीडियो भेजे जाते हैं। यानी पहले सामान्य वीडियो भेजे जाते हैं और जब कोई व्यक्ति उसमें रुचि दिखाने लगता है तो फिर धीरे धीरे नफरत की मात्रा बढ़ाई जाती है और इसके बाद जाकिर नायक के वीडियो को दिखाकर ब्रेन वॉश किया जाता है। सिर्फ धर्म परिवर्तन करने या फिर आतंक से जुड़ा कोई काम करने के लिए उसमें जोश भरा जाता है और जब शिकार पूरी तरह कुर्बानी के लिए तैयार हो जाता है तो उससे वीडियो चैट से ही संपर्क किया जाता है और उसे काम पर लगा दिया जाता है। जाकिर नायक पिछले 30 वर्षों में 30 से ज्यादा देशों में घूम घूम कर जहरीले भाषण देता रहा है। नफरत फैलाने के लिए जाकिर का सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया और पीस टीवी है, लेकिन दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जिनके यहाँ जाकिर की पहचान एक कट्टरपंथी की है, जहां उसकी तकरीरों का प्रसारण बैन किया गया है। इसमें पहला देश खुद भारत है। इसके अलावा ब्रिटेन भी इस लिस्ट में शामिल है। कनाडा में भी जाकिर के पीस टीवी पर बैन है। बड़ी बात यह है कि उस मलेशिया में भी जाकिर के बयान प्रसारित नहीं होते जहां वो रहता है, जिसने उसे शरण दी है। साथ ही श्रीलंका और बांग्लादेश भी इस लिस्ट का हिस्सा है। लेकिन अब मलेशिया के पीएम ने जाकिर नायक पर बड़ी बात कही है, जिससे ये सवाल उठ रहा है कि क्या जाकिर नायक के नफरत वाले इस खेल का गेम ओवर होने वाला है।